वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 10th। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है यू हैव गिवन एपी दी गई है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। टू एपीज की दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके 100वें पदों का अंतर हमें दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे हम, माना ए व डी पहली एपी का पहला पद और डी क्या है सारवंतर। लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। सिमिलरली दूसरी के लिए भी इसी तरह सपोज करना है। लेट ए, उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्मॉल ए थी, यहाँ पे क्या ले ली कैपिटल ए। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम सारवंतर बराबर दोनों का। दूसरी एपी का क्या है पहला पद, यही लाइन आगे आएगी। सिमिलरली लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। तो आपको दिया है उनके डिफरेंस 100वें पदों का अंतर क्या है 100। A100 माइनस A100 पहली एपी माइनस सेकेंड एपी जो हमने लिए, उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है 100। तो सॉल्व कीजिए इसे, देखिए तो ये आ गया A प्लस 99D माइनस, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म हम वैसे ही लेंगे जैसे हमने ली है। इसकी फर्स्ट टर्म A है तो इस तरह लेना है इसको आपने, A प्लस 99D। ये किसके इक्वल है 100 के 100 के। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, देखिए ये चीज कैंसिल हो गई और आपके पास आ गया a माइनस ए स्मॉल ए इक्वल टू 100। ये आप इसको ले लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको जो पूछा गया है उस पर आइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म जो हमने निकालना है। ये पूछा गया है आपको, ये बताइए कि किसके बराबर है। तो ये हम निकालेंगे, देखें इसको ओपन कीजिए सेम उसी तरह, ए प्लस, इसको ओपन कर दिया हमने फर्स्ट को। सिमिलरली ए प्लस 1000 माइनस 1 1000 माइनस 1 999। तो ये देखिए ए प्लस ये आ गया, ये कैंसल और हमारे पास आ गया a माइनस ए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 100। जनरली कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है, चाहे आप कोई भी एपी, जैसे आप पूछा था 100 पदों के बीच का अंतर क्या है 100, तो वही 1000 के बीच होगा, 2000 सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर भी क्या है 100। तो इसलिए देखिए जो हमने सॉल्व किया इसका अंतर भी क्या है 100। इस तरह आप इसको करोगे क्वेश्चन को। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन 13। तो देखिए, तो इसमें एपी देखो, एपी बनानी है हमने, 3 डिजिट्स के नंबर लेने हैं जो 7 से कटते हैं। तो देखिए आपका हमारे पास नंबर शुरू होते हैं 100 से 3 डिजिट का, और कहां तक जाते हैं हम 999। अब आप पहले वो नंबर लिखिए जो 7 से
डिविजिबल है, 100 तो नहीं कटता है। तो देखिए अब 7 से, जैसे 7 से 7 1 7, कैरी कितना हो गया 30, 30, तो 30 तो नहीं कटता है 7 से, क्या कटता है 30 के बाद जैसे टेबल में देखेंगे 7 के 7 के पहाड़े में, तो क्या आएगा आपके पास 35। तो इट मीन यहाँ 0 की जगह क्या होना चाहिए 5। तो पहला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 105। अब इसमें आप 7 7 ऐड करते जाइए, 7 जोड़ते जाइए, 112, 119 लाइक दिस। अब देखिए यहां कैसे लगेगा लास्ट टर्म कैसे पता, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7, कैरी 2, 28, 7 चौके 28। अब देखिए बच रहा है 1, 19 हो गया। देखिए 19 7 से नहीं कटता है। अब आगे को नहीं जाना क्योंकि आगे हम 4 डिजिट के नंबर पे चले जाएंगे, 1000 आ जाएगा। पीछे को आना 19 से पहले 7 के टेबल में क्या आता है 14, जैसे 7 दूनी 14, 7 की 21, तो 14 यहां आएगा 994। इस तरह आपने ईपी निकालनी है इसमें से। नाउ अब इजी क्वेश्चन है, ये क्या आ गया देखिए 105 कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी आपके पास 7, ए भी दिया है। और दिस इज nth टर्म, nवां पद, सॉल्व कीजिए, इसमें वैल्यूज रखिए, आपके पास n आ जाएगा। ये क्या है 105, n माइनस 1, व्हाट इज डी, कॉमन डिफरेंस इज 7, और ये 105 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 105, ये आ गया 994 माइनस 105। अब देखिए नेक्स्ट आप निकालोगे n माइनस 1, इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 14 माइनस 5, 9, 8, और अपॉन 7, 7 से कट जाएगा, 7 में से 7, 7 दूनी 14, बचे 4 49, 7 49, 7 7 49, और n माइनस 1 1 2 7, और n इज इक्वल टू 127 प्लस, ये दूसरा जाके प्लस, और ये आंसर n 128, 128। तो देखिए 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या होती हैं विभाजित, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो दिस इज द सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, सेम, थोड़ा सा चेंज है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 10, और 250 के बीच में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर, जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 से कटते हैं। तो देखिए 10 नहीं कटता है, 10 के सबसे पहला है जो 12, फिर 4 और जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए इसमें 60 20, और जब उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 4 से, अभी 4 से है, 6 4 24, 6 चौके 24, बचे आपके पास 10, तो 10 नहीं कटता है, 10 से पहले 4 के टेबल में आता है 8, 248, 248। सेम क्वेश्चन बन गया जो आप अभी हमने 13 किया। ये क्या है 12, दिस इज ए, और डी 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, 4, इसको लीजिए नीचे, और डी की वैल्यू है 4, ये आ गया, डी आ गया। नाउ दिस इज ए एन, तो ये क्या है ए एन, वैल्यू ऑफ ए एन 248, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज रखिए, डी है 4,
तो अब दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा आपका। माइनस कीजिए, माइनस करके देखिए, 8 माइनस 2 6 4 236 और डिवाइडेड बाय 4, 4 से भाग करेंगे इसको, 5 चौके 20, 5 4 जा 20 एंड 3 कैरी 36, 9 एन माइनस 1 59 59 और ये एन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, एन इज 60, तो 60 एन की वैल्यू इस तरह करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन के किस मान के लिए यू हैव गिवन 2 एपीज, उन एपीज की nth टर्म्स इक्वल है, n में पद बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इन फर्स्ट एपी पहली एपी में 2 एपीज हैं, दोनों में एपीज में पहले n निकालना है हमने, nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट एपी इज 63 65 एंड 67। ये आपको एपी दी है। ए क्या है देखिए, ए 63, डी क्या आ गया 2, ये पता है हमें, और डी। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन टर्म इसकी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पुट द वैल्यूज, मान रखिए इसमें, ए क्या है 63 और डी ये 63, 2n माइनस 2, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और ये 61 प्लस 2n। ये देखिए फर्स्ट एपी का nth टर्म, ये फर्स्ट पहली एपी की n का nवां पद आ गया। अब दूसरी एपी पे आइए, सेकंड एपी, दूसरी एपी में बोथ मीडियम्स, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। यू हैव एपी 3 10 17। तो देखिए ए क्या है 3, ए 3 है और डी ए 3 और डी 10 माइनस 3 7। ए आ गया, डी आ गया, 9। अब इसकी भी nth टर्म ए एन निकालना है। ये क्या है देखिए 3 3 एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। अब सॉल्व कीजिए, 7n माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 7n माइनस 7 एकम 7, 7 7 एंड दिस इज 7n, प्लस की टर्म पहले लिख ली, और माइनस 4, 7 माइनस 3 हो गए an। तो दिस इज सेकेंड टर्म। अब देखो इन दोनों की nth टर्म क्या है, सेम, बोथ हैव सेम nth टर्म। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस 2n, दोनों के nth टर्म्स लिख लिए हमने बराबर। अब सॉल्व कीजिए, n वाली टर्म्स एक तरफ रखिए, देखिए
+4 और यहां से आंसर आ गया आपका सॉरी 7n माइनस जैसे 7n माइनस 2n तो ये हो गया 5n 65 और n 65/5 13 एंड आ गया 13 तो दिस इज द आंसर। एन की वैल्यू क्या है 13 13 पर टर्म पे दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन क्वेश्चन वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका यू हैव गिवन थर्ड टर्म। एपी की थर्ड टर्म दी है आपको 16 एंड अदर सातवां पद पांचवें सेवंथ टर्म सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है। दीज टू थिंग्स आर गिवन। ये दो इक्वेशन दो चीजें आपको दी हैं। तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें से 12 अधिक, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 मोर है। आप देखिए इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको कर दिया हमने a + 2d, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह इस पे आइए सेकंड वन पे, यहाँ पे a + 7 - 1 6d, यहाँ पे a + 4d + 12, a से a यहाँ कैंसल, 6d - 4d किसके इक्वल 12 12, 6 - 4 2d, 12 और d हमारे पास आ गया 12/2, 12/2 6 और d आ गया 6। अब देखो d हमारे पास निकल गया यहां से, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा a। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास देखो फर्स्ट इक्वेशन है a + 2d = 16, a + 2d 16 है। पुट द वैल्यूज ऑफ d, इसमें d का मान रखिए 6, तो देखिए 16 - 12 4, तो देखिए अब ये हमारे पास a और d आ गया है। अब हम एपी फाइंड करनी है, आपने तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। एपी देखो फर्स्ट टर्म आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे ये होती है एपी की 3 टर्म्स, a + d a + 2d, ये 3 टर्म्स हैं। ये क्या है 4 + d कितना है 6, 4 + 2 × 6 4 10, 4 + 12, तो देखिए दिस इज एपी। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 17, exercise 5.2. This is also important question. AP given है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। फ्रॉम लास्ट वी हैव टू फाइंड 20th टर्म। हम शुरू से ज्ञात करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन लास्ट। तो इसमें देखिए टेकिंग AP फ्रॉम लास्ट टर्म, AP को अंतिम पद से लेने पर, तो देखिए यहां से शुरू करेंगे तो a क्या आ जाएगा 2, बैकवर्ड डायरेक्शन से ले रहे हैं लास्ट पद से, अंतिम पद से, लास्ट टर्म से, तो a ये हो गया।
अब देखिए डी कैसे निकालना है आपने इसमें। डी हम निकालते थे सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब यहां भी अपोजिट उल्टा हो जाएगा। हम अब यहां करेंगे 3 माइनस 8 और डी आ गया -5। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, और ये सिंपल है। इसके बाद अब देखिए 20th टर्म बाकी वही है, 20वां पद ए प्लस 19d, ये आपके पास 253 और ये 19d। डी कितना है -5, -5 253 जमा 19 गुना -5 प्लस माइनस माइनस, और ये 95 95 जा 19 95, और ये माइनस कीजिए 13 13 में से 5 के 8 4 14 14 में से 9 के 5 158 158। तो इस तरह आप इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देखिए एट 18। देखिए एपी दी है चौथे और आठवें पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करना है, चौथे और आठवें पदों का योग, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम क्या है 24। दिस वन। एंड सेकेंड, छठे और 10वें का 6 प्लस 10th 44। एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ये आपको दिया हुआ है। नाउ सॉल्व दिस। A4 A प्लस 3D, ओपन कर रहे हैं हम इसको। A8 A प्लस 7D 24, इसको सम ऐड कीजिए। 2A प्लस 7 और 3 10 10D 24। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये आपकी फर्स्ट। नाउ टेक सेकेंड इक्वेशन। A प्लस 5D A प्लस 9D, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 1 10 माइनस 1 9D 44। 2A 14D, तो ये देखिए आपके पास दोनों एपीज आ गई। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2A प्लस 10D और 2A प्लस 14D 44। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, विल ओपन विद ए माइनस, इसका अपोजिट माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसल। इसको माइनस कीजिए। प्लस माइनस 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 4D, और ये प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 20। और देखिए D आपके पास आ गया -20 अपॉन -4। D हमारे पास क्या आ गया 5। D is 5। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। समीकरण 1 से 2A प्लस 10D 24, इसमें वैल्यू रखिए किसकी D की। सॉल्व कीजिए। 2A प्लस 50 और ये आ गया 50 दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस 24 माइनस 50 माइनस 26।
और a माइनस 26/2 13 माइनस a माइनस 13। एक ही वैल्यू आ गई। आप निकाल लीजिए आप AP। सो AP इज 3 टर्म्स a प्लस d a प्लस 2d। ये क्या है -13 प्लस d आपके पास है 5 -13 प्लस 5 इंटू 2 5 गुणा 2 तो -13 8 माइनस करके -13 प्लस 10 और ये आपके पास क्या आ गई AP। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अगले दोनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं। सुबह है सैलरी ऑफ 5000 से उसने कार्यारंभ किया। और देखिए इन दिस क्वेश्चन शी स्टार्टेड द जॉब विद द सैलरी ऑफ 5000। तो ये आपके पास क्या आ गया 5000, ये स्टार्टिंग सैलरी है। और शी गेट और हर साल 200 रुपए की सैलरी उसकी बढ़ रही है। तो वो सारवंतर हो गया डी। ये दिया है तो बताइए कितने वर्ष बाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स उसकी सैलरी 7000, उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाता है। तो मान लीजिए कि nवें वर्ष में वो क्या हो गया 7000 सॉल्व कीजिए। ये क्या है 5000 n-1 डी कितना है 200। देखिए अब इधर 5000 को दूसरी तरफ ले जाइए। और ये आपके पास 200 इसको डिवाइड करेगा, भाग करेगा। तो ये आपके पास आ गया। देखिए ये चीजें गुणा करिए तो दूसरी तरफ क्या करेगी भाग। तो इसको कैंसिल कीजिए 20 से 20 और ये 10 आ गया आपके पास। तो n-1 कितना आ गया 10 10 और n 10 प्लस 1 11। आफ्टर 11 वर्षों के बाद उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। आफ्टर 11 ईयर्स द सैलरी विल बी 7000। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 20th क्वेश्चन सेम टाइप है, इसी तरह का क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में इतने की बचत की। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। पहले सप्ताह 5 रुपए बचाए। तो ये 5 आ गया 5 आ गया। और फिर अपनी जो बचत थी सेविंग थी वो किस तरह बचाती गई 1.75 वीकली। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। और उसकी साप्ताहिक ये हो गई 20.75। तो बताइए ये कितने हफ्ते बाद आफ्टर हाउ मेनी वीक्स। तो सेविंग इज 20.75। कितने हफ्ते बाद उसकी जो सेविंग थी वो 20.2 से 20.75 हो गई। तो ये देखिए इसको nth टर्म है, फार्मूला लगाया एंड अब वैल्यूज पुट अप कीजिए। A5 D ये देखिए 5 को 5 को दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये 20.75 माइनस 5 और ये आपके पास आ गया 15.75। 5 माइनस हो गए इसमें से 20 माइनस 5 15, बाकी वही रहेगा।
और n-1 1.75। अब आप इसको दोनों के डेसिमल हटा लीजिए। n-1 देखिए ये आ जाएगा 1575/100। डेसिमल हटाया हमने, एक दशमलव, तो बटे में 100। उसी तरह ये 175 और 100 ऊपर चला गया, ये कैंसल, और ये आपका 9 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। 175 9 जा 175 गुणा 9 1575। तो n-1 बराबर 9 और n 9 प्लस 1 9 प्लस 1, सो n 10, n आ गया 10। तो 10 सप्ताह बाद उसका भी उसकी सेविंग, उसकी बचत क्या हो जाएगी 20.75। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।